शुरुआत जब सब कुछ सामान्य था, एक दिन सब कुछ बदल गया, लेकिन किसी को समझ भी नहीं आया कि यह कैसे हुआ। यह कहानी उस समय की है जब मौत हवा में थी और इंसान उसे देख भी नहीं सकता था। साल था 1347। यूरोप के शहर अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बाजार भरे हुए थे, लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोगों को लगता था जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी दुनिया बदलने वाली है। मौत का पहला कदम फिर एक दिन एक जहाज बंदरगाह पर आकर रुका और वहीं से शुरू हुई सबसे खतरनाक तबाही। उस जहाज पर कुछ लोग बीमार थे, बहुत बीमार। उनके शरीर पर काले धब्बे थे, तेज बुखार था, कमजोरी थी और कुछ ही घंटों में वे मर रहे थे। लोगों ने सोचा यह कोई साधारण बीमारी होगी, लेकिन यह एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को जला देने वाली थी। बीमारी का फैलना, कुछ ही दिनों में यह बीमारी पूरे शहर में फैल गई। लोग एक दूसरे से बीमार होने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे फैल रही है, लेकिन हर दिन मौत और करीब आ रही थी। लोग सुबह उठते और पता चलता कि उनके घर का कोई सदस्य अब जिंदा नहीं है। हर दिन लाशों की संख्या बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे शहर की रफ्तार रुकने लगी। डर और अलगाव, बाजार खाली होने लगे, सड़कें सूनी हो गईं, लोग अपने घरों में बंद हो गए, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। लेकिन मौत को रोकना नामुमकिन था, क्योंकि ये बीमारी हर जगह पहुंच रही थी। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, कोई भी सुरक्षित नहीं था। लोग अपने ही परिवार से दूर भागने लगे। कोई किसी को छूना नहीं चाहता था, क्योंकि अब इंसान ही इंसान के लिए खतरा बन चुका था। इंसानियत का टूटना, मां अपने बच्चे से दूर हो रही थी। दोस्त एक दूसरे को छोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे भी बीमार ना हो जाए। हर दिन मौत की खबरें आती थी, हर रात डर और गहरा हो जाता था। कुछ ही हफ्तों में हालात इतने खराब हो गए कि लाशों को दफनाने का भी समय नहीं था। कई जगह लोग सड़कों पर ही मर रहे थे और वहीं पड़े रहते थे, न कोई उठाने वाला, न कोई रोने वाला, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। पूरी तबाही, शहर धीरे धीरे मर रहा था और उसके साथ मर रही थी इंसानियत भी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सजा है या कोई अभिशाप। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ खुद को सजा दे रहे थे, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यह और तेजी से फैल रही थी। हर दिन हजारों लोग मर रहे थे। पूरे के पूरे शहर खाली हो रहे थे, गांव उजड़ रहे थे। बेबसी और डर डॉक्टर जो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद इस बीमारी का शिकार हो रहे थे। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। लोग पूरी तरह असहाय हो चुके थे। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि लोग जीना भूल गए। हर सुबह एक नई मौत की खबर लाती थी, हर शाम एक नया डर लेकर आती थी। लोग अब भविष्य के बारे में सोचना छोड़ चुके थे। कुछ लोग शहर छोड़कर भाग गए, लेकिन बीमारी उनके साथ साथ चलती रही, क्योंकि यह सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं थी, यह पूरी दुनिया की तबाही बन चुकी थी। खेत खाली रह गए, काम करने वाला कोई नहीं बचा, खाना कम होने लगा और जो लोग बीमारी से बच गए थे वे अब भूख से मरने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। कुछ जगहों पर हिंसा शुरू हो गई। धीरे धीरे मौत इतनी आम हो गई कि लोगों ने डरना छोड़ दिया। जब हर दिन आपके आसपास लोग मर रहे हों, तो एक समय के बाद इंसान सुन्न हो जाता है, और वही हो रहा था। लोग बस जी रहे थे, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सपने के। फिर कई सालों बाद यह बीमारी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। मौत की रफ्तार कम होने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन जो दुनिया उन्होंने देखी वह पहले जैसी नहीं थी। आधी आबादी खत्म हो चुकी थी, कई परिवार हमेशा के लिए टूट चुके थे, बच्चे अनाथ हो गए थे, घर खाली हो गए थे। एक नया सच शहर बच गए थे, लेकिन उनमें रहने वाले लोग अंदर से टूट चुके थे। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, यह एक ऐसा जख्म था जो हमेशा के लिए रह गया। इतिहास ने इसे एक नाम दिया, ब्लैक डेथ। एक ऐसी तबाही जिसने इंसान को उसकी असली औकात दिखा दी कि चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,
कभी कभी वह एक अदृश्य दुश्मन के सामने पूरी तरह बेबस होता है। अंतिम सच्चाई और सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी को नहीं पता था अगला नंबर किसका है। आज जो जिंदा है वो कल नहीं रहेगा, और यही डर हर इंसान को अंदर से खा रहा था। लेकिन इस तबाही ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कभी कभी सबसे बड़ी तबाही सिर्फ खत्म नहीं करती, बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत भी करती है।